हेलो साथियों, वेलकम टू PSBI। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 7 का साइंस, जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट। चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी इसका मतलब होता है कि पौधों में जो है पोषण कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पौधों में पोषण कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पौधों को पोषण कहाँ से मिलता है, ये सब चीज़ें। अब आगे इसमें दिया है इंट्रोडक्शन उसका कुछ, यानी इंट्रोडक्शन में दिया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन का पोषण का तरीका। ठीक है, क्या होगा पोषण का तरीका, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है ऑटोट्रॉफिक। क्या है? तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक मतलब होता है स्वपोषी, न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण, यानी कि स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ेंगे। अगला है उसी में फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। उससे आगे है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि विषम पोषी पोषण कैसे होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके आगे है पैरासाइटिक प्लांट्स। क्या है? पैरासाइटिक प्लांट्स यानी परजीवी पौधे के बारे में पढ़ेंगे। इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस मतलब होता है कीट भक्षी, यानी कीट को खाने वाला। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है सैप्रोफाइटिक प्लांट। क्या है? सैप्रोफाइटिक पौधे के बारे में पढ़ेंगे। सिम्बायोटिक प्लांट्स है, तो सिम्बायोटिक मतलब होता है सहजीवी पौधों के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट है क्या? तो रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्वों की पूर्ति कहाँ से होगी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें दिया है कि वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस क्लास दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड। क्या कह रहा है कि हम पिछली कक्षा में पहले ही क्या है तो सीख चुके हैं कि सभी जीवित प्राणियों के भोजन की आवश्यकता होती है। क्या है? लिविंग फूड्स मतलब होता है जीवित प्राणी, या फिर इसको सजीव भी कहा जाता है। ठीक है, लिविंग फूड्स, जीवित प्राणी या फिर सजीव। ठीक है, तो कह रहा है कि पिछली कक्षा में ही हम लिविंग फूड्स के बारे में, लिविंग फूड्स को भोजन की आवश्यकता होती है, इसके बारे में क्या है तो पढ़ चुके हैं। आगे दिया है कि वी हैव लर्नड दैट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। क्या कह रहा है? तो हमने सीखा है। क्या सीखा है? कह रहा है वी हैव लर्न, तो हमने सीखा है कि हमारे भोजन के विभिन्न घटक में क्या सब आ गया? तो हमारे भोजन के विभिन्न कंपोनेंट्स जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, और रफेज, और क्या है? वाटर है। ठीक है, तो ये क्या है? तो भोजन के कंपोनेंट्स। ये क्या था? तो हमने इससे पहले भी ये चीज सीखा था। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो क्या कहते हैं? तो भोजन के इन्हीं घटकों को हम क्या कहते हैं? तो पोषक तत्व कहते हैं। किन घटकों को? तो जो भोजन के कंपोनेंट्स है, क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स है? तो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, रफेज है एंड वाटर। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? यही जो फूड ऑफ कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दे प्रोवाइड अस विथ एनर्जी एंड हेल्प अस टू परफॉर्म वेरियस लाइफ एक्टिविटी। क्या होता है? तो इन्हीं घटकों को पोषक तत्वों कहा जाता है, और वे हमें क्या करता है? तो वह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और क्या करता है? तो और हमें वो विभिन्न गतिविधियों में क्या करता है? फिजिकल एक्टिविटी में क्या करता है? तो हमारा हेल्प करता है, ऊर्जा प्रदान करता है और हेल्प करता है फिजिकल एक्टिविटी में। अब है आगे
plants can prepare their own food, but animals and human being cannot do and obtain food from plants or animals that eat plants. क्या कह रहा है कि पौधा जो है अपना भोजन वो स्वयं बनाता है, पौधा अपना भोजन प्रिपेयर ऑन फूड स्वयं बनाता है, लेकिन जो जानवर है और मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते, जानवर और मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते। वो क्या होता है, तो वो पौधे या फिर पौधों को खाने वाले जानवरों से भोजन प्राप्त करते हैं। जो मानव है, इंसान है, ह्यूमंस है या फिर एनिमल्स है, वो क्या करता है, अपना खाना खुद नहीं बनाता। कैसे बनाएगा, तो वो या तो प्लांट से खाना प्लांट से खाएगा, या फिर जो ऐसा प्लांट या ऐसा एनिमल्स जो प्लांट को खाता हो उससे अपना खाना प्राप्त करता है। ठीक है, आगे दिया है कि 10 एनिमल्स एंड ह्यूमंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन अ प्लांट्स और फूड। इस प्रकार जानवर और मनुष्य, ठीक है, भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे, तो पौधों पे निर्भर रहता है। ठीक है, जानवर और मनुष्य जो है क्या होता है, या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पे क्या रहता है, तो पौधों पे निर्भर रहता है। आगे है आगे का है एक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, यानी क्या कहेंगे, तो पौधों में पोषण का तरीका, किस तरीके से पौधों में पोषण होता है। तो द प्रोसेस किस तरीके से होता है, तो पौधों में पोषण का जो तरीका है वो दिया गया है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड, क्या कह रहा है, बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी क्या कह रहा है, तो जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो पोषण कहते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। क्या कह रहा है, तो सभी जीवित जीवों को विभिन्न क्रियाकलाप करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड, ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें, यह ऊर्जा कहाँ से मिलता है, तो गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, तो ये उनको कहाँ से मिलता है, तो ये उनको भोजन से मिलता है। The food which they eat is broken down into simple substances to get energy। और क्या होता है, तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, एनर्जी प्राप्त करने के लिए क्या करता है, तो उसको सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, सिंपल सब्सटेंसेस में उसको तोड़ता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म can be divided into two categories based on their food habits। क्या कह रहा है कि सभी जीवित जीवों में पोषण का जो तरीका है को उनकी खाना के आदतों के आधार पे जो है हम क्या कर सकते हैं, तो खाना के आदतों के आधार पे दो श्रेणियों में हम उसको बांट सकते हैं। तो पहला श्रेणी कौन सा हो गया, तो पहला होगा उसका ऑटोट्रोफिक और दूसरा होगा हेट्रोट्रोफिक। ठीक है, अब पढ़ते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में। क्या होता है,
तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटो का इक्वल टू सेल्फ एंड ट्रॉफ इक्वल टू नॉरिशमेंट। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो पोषण की वह विधि क्या क्या कह रहा है? तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी पोषण की वह विधि जिसमें जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन जो है क्या करता है? तो अपना भोजन स्वयं बनाता है। मतलब यानी ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, यहां दिया गया है कि ऑटो का अर्थ होता है सेल्फ, ऑटो का अर्थ होता है ऑटोट्रॉफिक में से जो ऑटो होता है उसका अर्थ होता है सेल्फ यानी स्वयं, और ट्रॉफ का अर्थ होता है नॉरिशमेंट। मतलब क्या होता है? तो होता है पोषण। ठीक है, ट्रॉफ मतलब होता है पोषण, उसी को यहाँ पे दिया गया है। वी हैव ऑलरेडी स्टडी दैट ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हरे पौधे जो हैं, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, हेंस ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो इसीलिए हरे पौधों को हम क्या कहते हैं? तो हरे पौधों को हम स्वपोषी कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? तो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अब चलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ। क्या है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या कह रहा है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड अपॉन अदर्स इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोस मतलब होता है अदर्स। ठीक है, क्या कहता है? तो ऐसे जीवों में पोषण का तरीका जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। क्या कह रहा है? ऐसे जीवों में भोजन का तरीका जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का अर्थ होता है क्या? तो इसका अर्थ होता है विषम पोषी, विषम पोषी पोषण। ठीक है, आगे है हेट्रोस मतलब होता है अदर यानी कि दूसरा या अन्य। ठीक है, जो अन्य के माध्यम से अपना खाना बनाता है उसी को कहते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक। एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन व्हिच डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। मनुष्य सहित वे जानवर जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। मनुष्य सहित वे जानवर जो अपना भोजन के लिए पौधों पर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, उसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। यानी हिंदी में क्या कहते हैं इसको? तो विषम पोषी। We shall now learn how green plants make their own food। क्या कह रहा है? तो अब हम सीखेंगे कि हरे पौधे जो है, हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम अब जानेंगे। तो विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट मेक द फूड, यानी कि पौधे के कौन से भाग भोजन बनाते हैं, फिर वो सीखेंगे। फ्रॉम वेयर डू दे गेट द रॉ मटेरियल्स, और क्या? तो उन्हें कच्चा माल कहाँ से मिलता है, यानी किसको? पौधों को। हाउ इज द फूड ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी भोजन पौधे के विभिन्न भागों में फिर कैसे पहुंचाया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी थोड़ा
पढ़ेंगे। तो कल हम फिर स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अभी क्लास इतने पे समाप्त कर रहे हैं।